एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। तो अब एक नए वजीर की खोज शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी जरूरी था। पूरे राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार वजीर की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य में से सबसे ज्यादा समझदार और विचारशील लोगों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गई और अंत में सिर्फ 3 चुने गए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा की गई कि कल इन तीनों की अंतिम परीक्षा होगी और जो भी उसमें से उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वो ताला राज्य के कुछ गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियर्स ने बनाया था। उस ताले पर कोई भी चाबी नहीं लगती थी, बस उस पर कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर पाएगा वो ही उस ताले को खोलने में सक्षम होगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले पर गणित के कुछ अंक छपे हुए हैं। जो भी उन अंकों के पीछे छुपी पहेली को हल कर देगा और पहले दरवाजा खोल के बाहर आ जाएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही उनमें से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तालों से संबंधित गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी उन्हें ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था। वो ना तो कहीं गया, ना कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही ओढ़ कर सो गया। तो बाकी 2 ने सोचा कि शायद इसने डर के मारे परीक्षा में ना बैठने का निर्णय ले लिया है या फिर इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वो सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि ये पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे और तालों के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला वो सब उन्होंने पढ़ लिया। सुबह हुई तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया और उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिस पर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा कि तुम तीनों में से जो भी इन अंकों के पीछे छुपी पहेली को हल कर देगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो सबसे पहले दरवाजा खोलकर मेरे पास आएगा मैं उसे ही अपना वजीर बनाऊंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। और यह कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर किताबें पढ़ी थी वो अपने वस्त्रों के अंदर किताबें छुपाकर अंदर ले आए और जैसे ही ताला लगाया गया उन दोनों ने वो किताबें निकाली और तालों पर लिखे हुए नंबरों को कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शांति से कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। उसे बैठा हुआ देखकर वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ, हार मान गए? अरे कुछ करो तभी तो कुछ होगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वो डर गया है और अब वो कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसका मन शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वो बैठा रहा और तभी उसे अचानक कुछ सूझा। वो उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और ये क्या, दरवाजा खुल गया। वो कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वो 2 व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता ही ना चला कि तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को अंदर लेके आया और बोला कि बंद करो अपनी ये किताबें। जिसको बाहर निकलना था वो तो कब का निकल चुका। ये देखकर वो दोनों दंग रह गए और पूछा कि आखिर तुम बाहर कैसे निकले? तो सम्राट ने कहा कि ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम दोनों से ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। उसने ताले पर लिखे अंकों को जानने से पहले ये जानने की कोशिश की कि आखिर ताला लगा भी है या फिर नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो समस्या को हल करने से पहले ये देखे कि जिसे वो हल करने जा रहा है वो असल में समस्या है भी या फिर नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार आदमी है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई समस्या है तो जल्दबाजी में उस समस्या का हल खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या फिर नहीं, या असल समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही।